हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके कम मार्क्स आए हैं या फिर जो फेल हो गए हैं, जिनके बैक आ गई है, तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, रेगुलेशन का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल तौर पर जो पीजी स्टूडेंट है उनके रेगुलेशन के फॉर्म स्टार्ट हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें यूजी स्टूडेंट की, यानी कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड जैसे कोर्स कर रहे हैं, तो उनके कम मार्क्स आए हैं या फेल लिखा हुआ आया है मार्कशीट में, या फिर 19 से कम मार्क्स हैं, तो आप लोगों को रेगुलेशन का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में वही जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे उसके बाद देखो एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए रेगुलेशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम, यहाँ पर नहीं, स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम के जस्ट नीचे देखो स्टूडेंट पैनल फॉर रेगुलेशन, इस पर क्लिक करना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो, और जो शायद एमए वाले स्टूडेंट हैं उनके भी यहीं पर निकलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो चल रहा है, इन सभी स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल हो रहे हैं। 14 फरवरी 2025 यहाँ पर जो है रेगुलेशन फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो पीजी वाले हैं वो सोचते हैं कि क्या मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है रेगुलेशन में, कैसे नहीं होता है। तो यहाँ से आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं, नए का मतलब जो स्टूडेंट पहली बार ही जैसे किसी कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएड, एमएड, इन सभी में जिन्होंने पहली बार ही जो है यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए हैं, तो यहाँ देखो पैनल फॉर एनईपी वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रेगुलेशन, लॉगिन, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन। इस रेगुलेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जिन जिनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे, और यहाँ लास्ट डेट आपको शो होगी, और अप्लाई आप लोग लॉगिन के माध्यम से कर लीजिएगा, तो अपनी जो आईडी है वो खुल जाएगी। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि बीए बीएड एग्ज़ाम 2023। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है 24 वाला भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2024 वाले ही शो होंगे। चाहे आप लोग 2025 में आगे हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ एग्ज़ाम जो है आपका दिसंबर 2024 और सेकंड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है उनके हिसाब से यहाँ पर शो होगा। तो आप लोग देख लेना, देखने के बाद ही आप लोग यहाँ से फॉर्म फिल कीजिएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस और बता देता हूँ मैं आपको कैसे क्या करना होता है रेगुलेशन में, और फिर बात करेंगे हम कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो आप लोगों को ई मित्र की शॉप से फॉर्म भरना है ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं, अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो ये आप लोग खुद से अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप लोगों से थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो आपको इशू क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी कोर्स में आपके कम मार्क्स है, चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की, फोर्थ की, सभी की, जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है या फर्स्ट सेमेस्टर के जो रेगुलेशन फॉर्म है वो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही शो होते हैं। सेकंड सेमेस्टर के जो है सेकंड सेमेस्टर के मेन रिजल्ट के बाद ही रेगुलेशन के फॉर्म स्टार्ट होते हैं। जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो फॉर्म भर दीजिएगा, जिनके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं वो 2-5 दिन के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएंगे, तो आप यहीं से भर सकते हैं, और ई मित्र की शॉप से भी आप लोग भरा सकते हैं। एक पेपर में अगर आपके बैक आती है तो कम से कम 300 रुपये उसका चार्ज रहता है, 2 पेपर में बैक है तो 600 रुपये कुछ चार्ज रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है एग्ज़ाम जो रेगुलेशन फॉर्म फीस रहती है, एक पेपर की 300, दूसरे पेपर की 300, इस टाइप से 600 रुपये कुछ हो जाएगा 2 पेपर का। तो आप लोग कैलकुलेट करके आराम से कर सकते हैं। अब देखो आपको कैसे क्या करना है इस प्रोसेस में, रेगुलेशन के प्रोसेस में, चाहे आप यूजी हो स्टूडेंट हो, पीजी स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तो आप सभी के लिए सेम प्रोसेस रहता है।
ओल्ड स्कीम वाले हो या न्यू स्कीम वाले हो। बस आप लोगों के जो पैनल एनईपी वाला है वो जो है नए स्टूडेंट के लिए है, और यहाँ पर जो पीजी वाले हैं उनके लिए तो ये पुराना वाला ही सिस्टम चल रहा है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप लोग इमेत्री की शॉप से जब फॉर्म भराने जाते हैं तो आप लोगों के 2 फॉर्म निकलते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोगों को जो है एक चालान निकलेगा जिसमें आपके कितने पैसे कितने पेपर में आप लोगों ने रेगुलेशन का फॉर्म अप्लाई किया है उसका लगेगा। 2-3 कागज़ आपको इमित्री की शॉप से मिल जाएंगे। जैसे ही वो कागज़ आपको मिलते हैं उसके अलावा आपको अपनी ABC ID और जो आपकी मार्कशीट है जिसमें आप लोग रिवेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में ही करेंगे, तो उसकी जो ऑनलाइन मार्कशीट आपको मिली है उसी को आपको लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे कि सर ओरिजिनल मार्कशीट मांगी है, तो देखो ओरिजिनल मार्कशीट इतनी जल्दी नहीं आती है, 1 महीने का टाइम लगता है, और 1 महीने का टाइम लगेगा तो बहुत लेट आप हो जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल जो है आप ऑनलाइन जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी आप उन 4-5 कागजों के साथ स्टेपलाइज करके उस एक लिफाफे में रखना है। लिफाफा जो है आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा, वाइट कलर का लिफाफा या येलो कलर का लिफाफा कोई सा भी आप लोग ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपको वो सारे कागज़ लिफाफे के अंदर पैक करके उसको अच्छे से गम से या किसी से भी चिपका देना है। उसके बाद आपको उस लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना होता है। वो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005। ये एड्रेस आपको लिफाफे के जस्ट ऊपर रखना होगा, लिफाफे के जस्ट ऊपर रखना होगा। फिर एक साइड में आपको अपना नाम लिखना होता है और आपका जो मोबाइल नंबर है, जो ऑन मोबाइल नंबर है जिस पर कॉल आ जा सकता हो, वो मोबाइल नंबर आपका खुद का वहाँ पर फिल कर देना है और आपका नाम लिख देना है। फिर उस लिफाफे को आपको डाकघर में जाके स्पीड पोस्ट कराना होता है, यानी कि आपके 40-50 रुपये लग जाएंगे स्पीड पोस्ट कराने में। फिर वो लिफाफा आपका 24 घंटे के अंतर्गत कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। ठीक है, उसके आगे का प्रोसेस जो है वो कोटा यूनिवर्सिटी का रहता है, तो 15 दिन तक वही प्रोसेस चलता है। लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों को वो लिफाफा जो है यूनिवर्सिटी पहुंचा देना होता है। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जो कोटा यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं या कोटा में ही रहते हैं, तो वो लिफाफा उसी प्रकार से सेट करके खुद भी कोटा यूनिवर्सिटी जाके परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जो है दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। जो दूर से रहते हैं, जैसे कोई करौली का है, कोई गंगापुर है, कोई सवाई माधोपुर है, कोई कोटा, कोई बूंदी, कोई बारा, कोई झालावाड़, तो वो सभी स्टूडेंट इतनी दूर से आ नहीं सकते, इसलिए आप लोग स्पीड पोस्ट से आराम से अपनी मार्कशीट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं रेगुलेशन के वो भेज सकते हैं, मतलब फॉर्म के जो भी हैं वो भेज सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस रहता है ना। इस प्रकार से आप लोगों को हार्ड कॉपी, बैंक की 2 प्रतियां, जो शुल्क जमा कराने की जो चीज़ें हैं, मूल अंक तालिका की जगह आप लोग जो ऑनलाइन अंक तालिका है वो भेज सकते हैं। ये बात तो रही इन सभी स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट रोक लिया जाता है, वो कोटा यूनिवर्सिटी जाकर ही संपर्क करें। खिड़की नंबर 101 में या खिड़की नंबर 111 में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है। तो आप लोगों को वहीं जाना है जिनके रिजल्ट रुके पड़े हैं या पहले से नहीं आए हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके फेल लिखा हुआ आ रहा है। तो फेल लिखा हुआ आने के पीछे भी रीज़न होता है कि आपने या तो अच्छे से कॉपी नहीं लिखी है या फिर आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं कराए हैं वो भी फेल ही हैं, क्योंकि असाइनमेंट कंपलसरी है, मिड टर्म कंपलसरी है, सब चीज़ कंपलसरी हो चुकी है नई शिक्षा नीति के तहत। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या हो रही है तो अपने कॉलेज में जाएं, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात करें, और फिर भी वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कोटा यूनिवर्सिटी जाने का। वहाँ पर आपको जो भी समस्या है उसका समाधान कोटा यूनिवर्सिटी में ही फाइनल समाधान आपका होगा। तो जो परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, ये मित्र वाले भी आपको सही सही गाइड कर देते हैं और बहुत सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में भी दे देता हूँ, पर हर बच्चे का कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग या तो पूरा वीडियो देखें या फिर पूरी जानकारी लें, फिर जाकर ही आप कुछ ना कुछ जो भी है वहाँ तक पहुँचें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है रेगुलेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर रेगुलेशन के फॉर्म में क्या मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो देखो, मार्क्स बढ़ना नहीं बढ़ना ये मैटर करता है आपने कॉपी में कितना क्या लिखा है। ठीक है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे से नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, कुछ और लिख के आ जाते हैं। बहुत सारी बार जल्दबाजी में आप लोगों को अच्छी कॉपी बढ़ने पर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, पर बहुत सारी बार क्या है एग्जामिनर ध्यान से चेक करने लग जाता है तो आप लोगों की
कम मार्क्स भी आ जाते हैं या फेल भी आप लोग हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं तो अप्लाई कर दें, है ना। और नहीं भी हो, जिन स्टूडेंट के बैक है, जो फेल हो गए हैं, उन्हें तो रिवोल्यूशन भरना ही है, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन वही बचता है जिसके माध्यम से वो पास हो सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं, अपना जो सेमेस्टर का लोड है अगले सेमेस्टर में जो पेपर देने का, वो भी कम हो सकता है। और अगर आपके बैक यथावत रहती है तो आप लोग समझ ही गए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक है तो उसका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ लगता है, सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो उसका एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगता है। इसके बीच में आप लोगों को रिवोल्यूशन का मौका मिलता है। रिवोल्यूशन का फॉर्म आप ज़रूर भरें, उसमें पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं होते हैं तो आप लोग जो नेक्स्ट सेमेस्टर है ऑड और इवन के क्रम में, उसी हिसाब से आप लोग अपना एग्ज़ाम ड्यू पेपर फॉर्म उसी के साथ में भरने में आ जाएगा और तभी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को एक बात और कह दूं, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके फर्स्ट ईयर में अगर आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मिलाकर 50% बनते हैं, तभी आप लोग जो है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करने होंगे नई शिक्षा नीति और नई गाइडलाइन के हिसाब से। तो यही सारी कुछ चीज़ें थी। और मार्क्स बढ़ने की संभावना 99% रहती है, 1% ही ऐसे होंगे जिनके मार्क्स नहीं बढ़ते होंगे। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि किसी के 40 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, उसके 15 ही नंबर आए होते हैं, तो उसको 40 नंबर तक भी जो है मिल जाते हैं। मतलब कि ये मान के चलो कि 25 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं, 5 नंबर भी बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके 1 नंबर की ज़रूरत होती है, वो 1 नंबर भी नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैंने तो अच्छे से कॉपी लिखी थी, सब कुछ अच्छे से किया था, तो आप आरटीई के तहत अपनी जो कॉपी है जिसमें आपने लिखा है उससे आप लोग अवगत हो जाएं, उसको आप लोग मंगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स कहाँ कहाँ मिले हैं, आपने कैसा क्या लिखा है। आपके परिवार को भी दिखा सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। या फिर आपको नहीं लगता कि यार मैं तो ऐसे ही दे के आया हूँ, तो रिस्क ना लें। ठीक है, रिवोल्यूशन का फॉर्म जरूर अप्लाई करें, फेल बैक वाले जो भी स्टूडेंट है वो। बाकी आपकी जैसी इच्छा, आपका जैसा विवेक काम करता है वैसे आप लोग काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।